जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के विलास कांड के प्रथम सर्ग में जो प्रसंग था, श्री शिवकृत भगवान श्री राम की स्तुति, श्री राम अस्त व राज, श्री राम के ध्यान की मनोहरम झांकी, श्री राम अस्त वराज का महात्म, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब श्री आनंद रामायण के विलास कांड के द्वितीय सर्ग में आप लोग श्रवण करेंगे भगवान श्री राम के दिव्य भवन का मनोहर वर्णन, पक्षियों द्वारा श्री राम जी की स्तुति। तो ये प्रसंग आपके सामने होगा। प्रभु, आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें। इसमें प्रभु श्री राम के दिव्य भ्रमण का मनोरम वर्णन है। रन दीक्षा तथा अश्वमेघ दीक्षा दोनों को संपन्न करने के बाद रघुनंदन श्री राम ने सीता तथा भाइयों के साथ और बंधु बांधवों के साथ अनेक प्रकार के उत्तम भोगों का सुखपूर्वक भोग किया। उन्होंने अनेक प्रकार की मनोरम क्रियाओं के द्वारा जानकी सीता को आनंद प्रदान किया। जिस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ कैलाश में मनोरम क्रियाएं की हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम ने माता जानकी के साथ अयोध्या में आनंद विलास किया। श्री राम जी का दिव्य भवन सुवर्ण तथा रत्नों से निर्मित था। वह वैकुंठ लोक की तरह दिव्य शोभा से संपन्न था। उस दिव्य भवन में श्री राम जी का शयन कक्ष अत्यंत ही रमणीय तथा चंद्रमा की कांति के समान अत्यंत उज्ज्वल था। उस भवन की दीवारें रत्नमय पत्थरों से निर्मित थी, जो सुवर्णमय अनुलेप से अनुलिप्त थी। उस भवन के स्तंभ स्फटिक मणि तथा मरकत मणि के बने हुए थे। उसमें नीलम आदि मणियों के सुंदर गवाक्ष बने हुए थे। उस भवन की भूमि सुवर्ण से निर्मित थी। उसमें एक सुंदर चांदनी टकी हुई थी, जो मोती के गुच्छों के झालरों एवं पुष्पहारों से समन्वित थी। भित्तियों पर सुवर्ण के तारों से निर्मित वस्त्रों की झालरें लटकी हुई थी। यह भवन अत्यंत विशाल था। इसमें 10,000 मनुष्य आसानी से भ्रमण कर सकते थे। तब भी भीड़ वहाँ नहीं होती थी। उन पर अत्यंत उस भवन के अग्रभाग में हेममय कलश चित्रित थे, जिससे वह अत्यंत रमणीय लगता था। उसमें बने हुए अनेक रमणीय चित्र अत्यंत मुग्ध करने वाले थे। उस भवन में सुवर्ण निर्मित रमणीय छायाएं स्थित थी, बिछावन स्थित था, जो अनेक प्रकार के चित्र विचित्र आकार एवं रंग रूप की थी। उन पर स्वर्ण तारों से निर्मित तथा रेशमी चादरें बिछी हुई थी। उस पर रेशमी चादरें बिछी हुई थी। सभी शयाओं के चारों कोनों पर अत्यंत उज्ज्वल रत्न दीप सुशोभित थे, जो दीप शिखा की भांति सदैव प्रकाशित होते रहते थे। वहाँ खस के बने हुए अनेक पंखे तथा चंबर आदि रखे हुए थे। उस भवन में सुवर्ण तथा रत्नों से बने हुए तांबुल पात्र स्थित थे और तांबुल विसर्जन के लिए रजत पात्र रखे हुए थे। वहाँ अनेक प्रकार के रत्नों एवं आभूषणों से विभूषित दासियाँ उपस्थित थी, जो रंबा आदि अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। वे सीताराम की निरंतर चंबड़ डुलाया करती थी। उस भवन के सुवर्ण के बने हुए अत्यंत सुंदर पिंजरे लटके हुए थे। उन पिंजरों में अनेक पक्षी स्थित थे, जिन्हें अश्वमेघ यज्ञ की पूर्णता पर
राजा की रानियों ने श्री सीता जी को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। उन पिंजरों में मोर, हंस, सारस, मैना, बटेर तथा कोयल आदि अनेक दिव्य पक्षी विद्यमान थे, जो अनेक प्रकार की मांगलिक ध्वनि किया करते। वे पक्षी अपनी बोली में क्या कहते हैं उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। वे पक्षी बोले, हे श्री जानकी जी से समन्वित श्री रामचंद्र जी की जय हो। अखिल राज राजेश्वर श्री राम की जय हो। राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम की जय हो। सुमित्रा पुत्र श्री लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की जय हो। लक्ष्मी के पति श्री राम की जय हो। तारका राक्षसी का वध करने वाले श्री राम की जय हो। मुनि विश्वामित्र के जग में जाने वाले तथा राक्षसों को मारने वाले महान श्री राम की जय हो। गौतम तथा अहिल्या द्वारा स्तुत्य होने वाले तथा सीता के पिता विदेहराज जनक द्वारा सम्मानित श्री राम की जय हो। हम पक्षियों के स्वामी, स्वयंवर में धनुष को भंग करने वाले, राजाओं के सभा मंडप में जनक तनया श्री सीता द्वारा पहनाई गई वरमाला से परम सुशोभित तथा अत्यंत आनंदित और विश्वामित्र जी का अनुमन करने वाले श्री राम की जय हो। वे रघुनंदन हमारे सुख सौभाग्य की रक्षा करे। पक्षी बोलते हैं, वे रघुनंदन हमारे सुख सौभाग्य की रक्षा करे। ऐसे उन राघव की जय हो। सीता जी द्वारा आलिंगित होने वाले, भक्तों के मन का हरण करने वाले, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले तथा श्री परशुराम जी द्वारा दिए गए धनुष को चढ़ाकर अपने पिता श्री दशरथ जी को अपना बल पराक्रम दिखाने वाले श्री राम की जय हो। माता कैकेयी द्वारा वनगमन की प्रेरणा प्राप्त श्री राम की जय हो। चिरकाल तक चित्रकूट पर्वत पर निवास करने वाले तथा दंडकारण्य में आत्रि आदि मुनियों द्वारा पूजित श्री राम की जय हो। विराध का वध करने वाले तथा खर दूषण आदि राक्षसों का वध करने वाले श्री राम की जय हो। मृग रूपी धारी मारीच को मुक्ति प्रदान करने वाले तथा क्षण भर में कबंध राक्षस का संहार करने वाले प्रभु श्री राम की जय हो। कपिराज बाली का वध करने वाले, समुद्र में पुल बांधने वाले तथा रावण आदि राक्षसों का वध करने वाले श्री राम की जय हो। कुंभोदर मुनि की प्रेरणा से दीर्घ काल तक तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले, कुंभोधर ऋषि की प्रेरणा से दीर्घ काल तक पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले प्रभु श्री राम की जय हो। अपने आचरण द्वारा लोगों को शिक्षा प्रदान करने वाले, अश्वमेध यज्ञ को संपादित करने वाले तथा देवी सीता को सदा आनंदित करने वाले प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु श्री राम की जय हो। गुरु रामदास जी बोलते हैं कि जो कोई मनुष्य पक्षियों द्वारा की गई भगवान श्री रामचंद्र की इस 9 श्लोकों वाली स्तुति का श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह निश्चित ही अपनी मनोभिलाषित कामना को प्राप्त कर लेगा। तो बंधुओं, विलास कांड श्री रामायण के विलास कांड का द्वितीय सर्ग संपन्न हुआ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे। साथ ही लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा।